वेलकम टू मार्केट ब्लूप्रिंट, जहां ट्रेडिंग नहीं मार्केट समझाया जाता है। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे और एक नए वीडियो में, जहां पे अपन ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के बारे में ए टू जेड जो प्रो लेवल यूज़ किया जाता है चार्ट में, वो चीज़ हम सीखेंगे। पहले मैं गोल्ड, नॉर्मली मैं जो पेयर्स यूज़ करता हूँ या भी जो भी चीज़ यूज़ करता हूँ उसके बारे में आपको मैं सब चीज़ दिखाता हूँ कि मुझे किस टूल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता हूँ, मैं किस पर ट्रेड करता हूँ, मार्केट को हम किस नज़रिए से देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। और ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म की जितनी ही बात करूँ उतना कम है। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिगिनर भी आते हैं, प्रो लेवल भी आते हैं। नॉर्मली जो बात करूँ तो ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रेडर है सभी लोग ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। भले ही जो ट्रेड होती है वो अपने MT5 या MT4 प्लेटफॉर्म में ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो भी उनका एनालिसिस रहता है वो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे ही रहता है। तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू आपको पैसा नहीं देता, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको पैसा देती है। टूल सेम, एक सेकेंड। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल चार्टिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, चाहते हो आप स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में आगे बढ़ना, तो ट्रेडिंग व्यू आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में आप चार्ट सीखते हैं, टूल सीखते हैं, मार्केट एनालाइज करना यहीं पे सीखते हैं। आप जैसे कि बात करता हूँ, मैं जो मेन चीज़ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में जो यूज़ करता हूँ उसके बारे में जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये, अगर से आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ेगा, जिसका नाम है इंडिकेटर। चाहे वो कोई भी इंडिकेटर, RS हो, SMC हो, सॉरी RSA हो, मैकडी हो, और बॉलिंजर बैंड हो, ये जितने भी जो मेन मेन जो इंडिकेटर होते हैं इनको आपको सबसे पहले भूलना पड़ेगा। जैसे कि बात करते हैं, मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ, जो टूल यूज़ करता हूँ, मैं कभी इंडिकेटर नहीं लगाता अपने चार्ट पे, कोई इंडिकेटर नहीं लगाता। जितने भी इंडिकेटर है वो मेरे सामने कचरा है। मैं कचरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जब अपनी मेंटरशिप के जब नॉलेज दूंगा तब आपको भी लगेगा कि ट्रेडिंग व्यू में जो इंडिकेटर का सेक्शन है वो काफ़ी कचरा चीज़ है। जैसे कि बात करते हैं, अगर से आपको कोई टूल यूज़ करना है, जैसे मेरे पास ये जो टूल रखे हुए हैं, ये टूल आप कैसे लगा सकते हैं अपने चार्ट पे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको इस आइकन पे जाना है जहाँ पे ये सब चीज़ दिख रहा हो। इसके बाद आपको एक बार प्रेस करना है, तो आपको डबल क्लिक करना है, तो आपके वो फेवरेट पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको ट्रेंड लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, हॉरिजेंटल रॉ की पड़ेंगी, वर्टिकल की पड़ेंगी नॉर्मली। और बात करता हूँ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरा ये फिब है, फिब आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है दोस्त, जब मैं आपको सिखाऊंगा कि फिब कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपन। उसके बाद नॉर्मली आप लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन तो नॉर्मली ओपन रख सकते हो आप आपके पास। अगर से आपको पेपर ट्रेडिंग वगैरह करना है, नॉर्मली कम से कम आपको दोस्तों बैक टेस्टिंग में कम से कम 6 महीना तो पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लेना। प्राइस रेंज आपको नॉर्मली रखना है। उसके बाद आते हैं अपन ब्रश पे, रेक्टेंगल और पैटर्न। देन इसके बाद आते हैं अपन टेक्स्ट, तो आपको नॉर्मली रखना ही है, टेक्स्ट काम आता है जब हम कुछ चीज़ें ड्रॉ करते हैं तो उसको मार्क करने के लिए काम आता है। उसके बाद जो आपका मैग्नेट है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। मैग्नेट ऑन हमेशा इसलिए रहना चाहिए क्योंकि क्या है, चार्ट जब लेग होता है ना तब दिक्कत आती है। एक सेकेंड, ये क्या खुल गया यार, शिट। हाँ, देखिए, अगर से आपको कुछ
सर्च करना है तो आप यहाँ सर्च के आइकन में जा करके कुछ भी नॉर्मली जैसे कि निफ्टी हो गया, देख लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स, आप निफ्टी खोल सकते हैं। आप नॉर्मली यहाँ पे जाकर गोल्ड, जैसे गोल्ड तो नहीं करता मैं, नॉर्मली मैं US 100 यूज़ करता हूँ तो मैं US 100 लिख देता हूँ। सॉरी US 100, US 100 में मैं कैपिटल कॉम का यूज़ करता हूँ। ये रहा कैपिटल कॉम। एक सेकेंड, ये सब चीज ड्राइंग हटा देते हैं। हाँ, ये जो चीज़ दिखे हुए मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, US 100, US 500, देन USDT जो अपना होता है बोला जाए तो गो USDT मतलब डॉलर जो होता है, मैं उसको ट्रेड करता हूँ। उसके बाद इंडिकेटर पे आपको आना नहीं है। उसके बाद आपको मैं जैसा कर रहा हूँ दोस्तों, आपको सेम वही यूज़ करना है अपने लैपटॉप पे या फिर नॉर्मली अगर से आप फ़ोन यूज़ करते तो फ़ोन पे भी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और नॉर्मली 1 आवर्स है, 4 आवर है, और डेली है, वीकली है। नॉर्मली मैं मंथली का बहुत कम यूज़ करता हूँ। मंथली में मैं नॉर्मली जो बात करता हूँ तो मैं टारगेट, जैसे अगर से मुझे डेली बायर्स फाइंड करना हो नॉर्मली तो मैं मंथली, वीकली, डेली और 4 आवर, हद से मैं 4 आवर ही जाता हूँ। उसके बाद मुझे अगर से एंट्री लेना हो तो मैं 1 मिनट या 3 मिनट में एंट्री लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा एसएल काफ़ी छोटा हो जाता है, मेरा प्रॉफिट टारगेट बढ़ जाता है। उससे मेरी रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको बहुत अच्छा एक मॉडल है मेरे पास, जो मेरे मेंटोर वगैरह ने यूज़ किया है, मुझे दिया है। मैं आपको वो दूंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें दूंगा। बात करते हैं अब इसमें जो टूल्स वगैरह के इस्तेमाल करना है। टूल्स में आपको सेटिंग में जाना है, जैसे रेक्टेंगल की बात करते हैं, आपको रेक्टेंगल यूज़ ले लेना है। उसके बाद इसके सेटिंग में जाना है, आपको स्टाइल में जाना है, और इसको आपको, एक सेकेंड, इसको हमेशा राइट 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 एक्सटेंड राइट में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपकी हमेशा मिड लाइन ऑन रहनी चाहिए। बैकग्राउंड आप कलर में भी कुछ भी रख सकते हैं, जब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसे सेव कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप नॉर्मली कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ। एक सेकेंड, गलत हो गया। जैसे आप टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, आप यहाँ लिखते हैं, आपको जो भी चीज़ लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर से आपको इसका साइज़ बड़ा करना है तो आप यहाँ से साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। अभी इसे भी हटा देते हैं। नॉर्मली मैं आपको इसका यूज़ दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ से बात करते हैं, मेरे को यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करना है। देखिए इस टाइप से मैं एक पैटर्न ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये पैटर्न ड्रॉ करने में आता है, ठीक है। इसके बाद इसको भी डिलीट कर देते हैं। मुझे अगर से यहाँ से लॉन्ग करना रहता तो मैं यहाँ पे एक दबाता और डायरेक्ट उठा के यहाँ से ले लेता। ये मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ यहाँ पे, नॉर्मली मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ दोस्तों। इसके बाद अगर से मुझे हैंडल वगैरह देखना रहता है तो मैं नॉर्मली यहीं से हैंडल वगैरह चेक कर लेता हूँ। यार हो क्यों नहीं रहा, हो जा भाई। देखिए ये चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। इसके बाद वर्टिकल लाइन, मुझे पता चल रहा है आज का डे मार्क करना है तो मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन करूँगा। यहाँ का मैं डे मार्क कर सकता हूँ। हॉरिजेंटल लाइन मुझे किसी का, अगर से किसी कैंडल का हाई या लो मार्क करना है तो मैं वो मार्क कर सकता हूँ। मुझे कोई स्विंग हाई, स्विंग स्विंग हाँ दोस्तों, स्विंग हाई और स्विंग लो और सिंगल हाई और सिंगल लो, मैं इस पर भी एक लेक्चर वीडियो डालूंगा जो थोड़ी लंबी होगी। लेकिन अगर से आपका स्विंग हाई और स्विंग लो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना दोस्तों, तो आप बहुत आगे जाओगे। अपन जब एडवांस में जब पढ़ेंगे तो स्विंग हाई और स्विंग लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें तो सारी थी, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद मेरे को ये स्क्रीन मेरे पास शो नहीं होगी, मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊंगा। यहाँ पे आप जाओगे थ्री आइकन पे, लैपटॉप पे ही होता है शायद ये मेरे, और यहाँ पे एक जूम का ऑप्शन है। यहाँ पे शायद मेरा माउस घूम रहा है, यहाँ कहीं जूम का ऑप्शन है। तो आपको ये जो है ना, मेरा चार्ट हिलेगा, देखिए तो चार्ट हिल रहा है ना, इसमें मैं जो बैकअप का चार्ट है वो देख सकता हूँ। काफ़ी छोटा हो सकता है, तो कम से कम इसको 90 में रख लीजिएगा, 90 जूम पे। तो इससे क्या होता है, आप बैकअप का जो चार्ट देखना चाहते हैं वो अच्छे से दिख जाता है। इसके बाद आपको अगर से इसका पेड वर्जन खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। मैं पेड वर्जन के लिए सजेस्ट नहीं करता। मेरा जितना भी रहता है मैं फ्री वर्जन पे ही ट्रेड करता हूँ। एक सेकेंड दोस्तों, मेरे को कॉल आ रहा है, एक सेकेंड मैं बस
हाँ सॉरी दोस्त, मैं आ गया, मुझे कॉल आ गया था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और एक है, पॉइंट करिएगा, नोट को इसको। जो आपका ये जो ये है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क सेशन, हम कोई भी ट्रेड करेंगे, जो भी चीज करेंगे हम न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कुछ भी हो जाए, न्यूयॉर्क सेशन में ही सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी आती है, मार्केट अच्छा वॉलेटाइल होता है। क्योंकि नॉर्मली जो बात करते हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो न्यूयॉर्क में, मतलब बोला जाए तो सिर्फ शाम के टाइम अच्छे चलती है। क्योंकि नॉर्मली जैसे अपना इंडियन मार्केट चालू होता है, प्री मार्केट 9:15 पे खत्म हो जाता है, सेम उसके बाद जब वॉलेटाइल आता है, सेम इसमें भी, यहाँ पे भी वही है। जस्ट 9 बजे यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, देन उसके बाद 9:30 तक अपने को मार्केट एनालिसिस करना होता है, और उसके बाद अपने को 9:45 10 बजे तक अपने को अर्ली एंट्री लेना पड़ता है। तो उससे क्या, मार्केट अपने को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और कुछ चीज़ रही हो गई होगी तो मुझे कमेंट कर देना, या फिर कुछ और दिक्कत जा रही होगी तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। मैं आपकी, यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। मैं, अगर से जो रियल में मार्केट सीखना चाह रहा है ना, मैं उसे मार्केट का मैं उसे मार्केट का जिस हिसाब से वो अभी देख रहा है ना, मैं उसके मार्केट का देखने का नज़रिया बदल दूंगा दोस्त। तो प्लीज़ यार एक बार लाइक सब्सक्राइब करो। और मेरे पास देखो दोस्त, मैं जो भी सिखाऊंगा सब फ्री है। किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ है मैं आपको टू द टिक, मार्केट में जो होता है, जो मार्केट चलती है, जो मार्केट एल्गोरिदम पे काम करती है, मैं आपको वो सब चीज़ें सिखाऊंगा। मुझे भी पूरी चीज़ नहीं पता, लेकिन मैं जब भी जो भी चीज़ सिखाऊंगा, नॉर्मली आप उसको सीख करके मार्केट में इतना तो है कि आप पैसा बनाना चालू कर देंगे। नॉर्मली आप मेरे साथ 6 महीने रहिए, आपको पता चल जाएगा। ट्रेडिंग व्यूअर सिर्फ एक चार्ट देखने का टूल नहीं है, यह एक कंप्लीट एनालिसिस सिस्टम है। यहाँ पर आपको मिलता है एडवांस चार्ट, मल्टीपल टाइम फ्रेम, इंडिकेटर, आरएसआई, मैकडी, ट्रेंड लाइन, स्ट्रक्चर्स। नॉर्मली आप जो चीज़ यूज़ करते हैं, मैं तो यूज़ नहीं करता, लेकिन आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मार्केट में जो ट्रेडिंग व्यू अपने को जो फैसिलिटी देता है। बहुत लोगों को मेरे ख्याल से और एक क्वेरी है, ये मेरे ख्याल से पता तो होगी। नॉर्मली बात है कि बाय क्या होता है, सेल क्या होता है। एक्चुअली बाय और सेल का, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। बाय इज इक्वल टू लॉन्ग, बाय इज इक्वल टू लॉन्ग, देन इसके बाद सेल इज इक्वल टू शॉर्ट। शॉर्ट, एक सेकंड में इसका बड़ा कर दे रहा हूँ, और इसको भी बड़ा कर दे रहा हूँ नॉर्मली। अब देखिए मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को एरिया है। देखिए, अगर से आप बाय करना चाहते हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप यहाँ पे, अरे यार एक सेकेंड, वो कहाँ चले गया भाई। अरे यार आ जाएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, एक सेकेंड। अरे यार सिट गाइस। अच्छा ये रहा बाजू में। व्हाट इज बाय, व्हाट इज सेल। देखिए शेयर यार, आपको अगर से ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला था, तो आप यहाँ पे बाय या लॉन्ग दोनों कर सकते हैं। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ होती है। देन आपको शॉर्ट क्या लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो आप सेल या शॉर्ट दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये और एक क्वेरी थी। अब बात करते हैं कि अगर से आपको कुछ चार्ट्स वगैरह देखना है, कैंडल वगैरह देखना है, तो नॉर्मली आपकी जो कैंडल है ये फेवरेट होनी चाहिए हमेशा। कैंडल्स, ये जापानीज कैंडल बोलते हैं शायद मेरे ख्याल से इसको। तो ये हमेशा आपकी
ऑन होनी चाहिए। बात करते हैं अगर से आपको कलर चेंज करना है आपको आपके कैंडल्स का, तो यहाँ पे आ जाइएगा। आप नॉर्मली बात करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत लोगों का कलर लाल होता है ना। एक सेकंड, इसका तो आ रहा ही रहता। बहुत लोगों की रेड कैंडल होती है, जो नीचे जाने वाली जो कैंडल है वो रेड कैंडल होती है, तो मेरी तो खैर लाल होती है। क्यों होती है ये तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बता ही दिया होगा, क्योंकि मेरे जो मेंटर है उसकी कैंडल काली और हरी होती है। अगर से आपको मेरे से प्यार है या नॉर्मली आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपकी भी कैंडल का कलर आप आपके हिसाब से ब्लैक और हरी कर लीजिए। इसके साथ ही और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और प्लीज़ यार गाइस, हाँ सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे हमेशा न्यूयॉर्क की सेट रखेंगे, है ना। ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ से जाते हैं तो ये तो ठीक है, आपका जो इवेंट वगैरह में तो आपको किसी काम का नहीं है। हाँ और एक चीज़ है, मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड वो भी दिख जाए बस मुझे। हाँ यार कहाँ गया सीट, लाइन वन है सिस्टम है ना। हाँ शायद यही तो है दोस्त, बस काफ़ी है इतना ही आपके लिए। और कुछ एडवांस अगर से मुझे रहेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको कि बाय सेल शॉर्ट क्या होता है। आपका हमेशा याद रखिएगा, ये क्लिक हमेशा ऑन रहना चाहिए, मैग्नेट वगैरह। हाँ अगर से आपको कॉपी ट्रेडिंग करनी है, कॉपी ट्रेडिंग के लिए भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए आप यहाँ से जाएंगे सेल पे, आपको यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग दिखेंगी, आप इसे दबाइएगा, आपका पेपर ट्रेडिंग ऑन हो जाएगा। जैसे मुझे लगता है यहाँ से कि मार्केट ऑन ऊपर जाने वाला है, तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। देखिए ये मेरा मार्केट प्रेस हो गया, मुझे यहाँ से लगता है कि यहाँ तक जाएगा, और ये मेरा एसएल हो गया। ठीक है, मेरा एसएल लग गया, मैं कंफर्म करूँगा तो ये मेरा पेपर ट्रेडिंग में आपका काउंट हो जाता है। ठीक है। और नॉर्मली जो मैं ट्रेड करता हूँ वो होता है US 100, US 500। और कुछ अगर से आपको डाउट हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा। नॉर्मली तो और कुछ नहीं है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के देखते हैं। हाँ और एक बात, जैसे कि अगर से आपको ये रेक्टेंगल आपने 1 आवर में ड्रॉ किए, तो आपको अगर से इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखना है तो आपको यहाँ पे जाना है थ्री थ्री डॉट पे, विजिबिलिटी ऑन इंटरवल, देन करंट इंटरवल एंड बिलो। तो ये अगर से आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएंगे, जैसे कि ये 1 आवर का है, अगर से मैं 15 मिनट में भी जाता हूँ तो ये मुझे शो होता है। देखिए ये देखिए, ये मुझे 15 मिनट में शो हो रहा है, लेकिन मैं जैसे अगर से 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो ये मुझे शो नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी होगा। ठीक है। और कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा। अकाउंट वगैरह बनाना तो मेरे ख्याल से आपको आता ही होगा, मैं ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, आप नॉर्मली सर्च करके देख लीजिएगा। और आपको मेरे ख्याल से पेड वर्जन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर से आप मैं बात करता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रेड लेता हूँ, तो मैं नॉर्मली मल्टीपल टैब यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि देखिए मैं और एक टैब आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए अब ये US 100 खुल गया, एक तरफ मेरा गोल्ड खुला हुआ है। एक सेकंड में इसमें गोल्ड खोल लेता हूँ, उसमें पहले से US 1, ये देखिए अब इसमें मैंने गोल्ड खोल लिया। अगर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है US 100, मैं डायरेक्ट US 100 खोल दूंगा, ये मेरे पास खुल गया। मुझे यहाँ पे जाने की टच करने की जरूरत नहीं, मैं मल्टीपल यूज कर सकता हूँ। देखो जैसे कि अभी मैंने ट्रेड लिया था तो मुझे 0.60 USDT का लॉस दिखा रहा है, ये तो मैंने आपके लिए लिया था। ये मेजर है, नॉर्मली इसे आप स्केल कह सकते हैं, जैसे अपने स्कूल टाइम पे में होता था। पेपर ट्रेडिंग आपको मैंने बता दिया। और और हाँ अगर से आपको लगता है कि मार्केट में अलार्म लगाना चाहिए तो अलार्म के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। अलार्म सेलेक्ट करेंगे तो मुझे पता चल जाता है कि भैया मेरी अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा टारगेट या मेरा ऐसे लीड हो चुका है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो देखिएगा
एक सेकेंड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक सेकेंड मैं यहाँ पे कहाँ लगा दूँ, इसको हटा देता हूँ। इसको पोजीशन को क्लोज करना है तो पोजीशन क्लोज कर दो। लेकिन मुझे ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मार्केट है यहीं पे लगा देता हूँ। देखो ऐड अलर्ट करके आता है, ठीक है, इसको यहाँ पे डाल देंगे। तो जैसे मुझे अलर्ट आएगा तो मेरे डैशबोर्ड पे या मेरे फ़ोन में मैं जिसमें भी यूज़ करता हूँ उसमें ये मेरे को नोटिफिकेशन आ जाता है। देखिए मेरा फ्री वर्जन है। एक सेकंड यार, आजा भाई आजा, नीचे आजा। देखिए क्लोजिंग टाइम पे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा नोटिफिकेशन आपको आ जाता है।